दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक ऐसे सदियों पुराने इमली के पेड़ की सच्ची घटना है जिसके पास गांव वाले भी जाने से कतराते थे। पर ऐसा क्यों था, ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को हम दीपक के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। इस बात को हुए जमाने हो चुके हैं। तब शायद मैं 14 या 15 साल का था। हालांकि मैं बीरभूम के पास एक छोटे गांव में रहता था, लेकिन उस दिन मैं किसी काम से अपने मामा के घर जा रहा था, जो कि मेरे गांव से 2-3 गांव दूर था। उस समय वहां पर एक ऐसा इमली का पेड़ हुआ करता था जिसके पास वहां के गांव वाले भी जाने से कतराते थे। पर ऐसा क्यों था, इसको लेकर गांव वालों के बीच बहुत सी कहानियां प्रचलित थी, लेकिन वो सब सच था या झूठ ये सही से कोई नहीं जानता था। गांव वाले बस उस घटना को उन कहानियों के साथ जोड़ रहे थे जो कि कुछ सालों पहले उनके साथ हुआ था। यानी कि एक ऐसी घटना जिसमें एक 13 साल की लड़की ने उस इमली के पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी थी। इसलिए सबका यही मानना था कि ये उसी चुड़ैल के वजह से हुआ है जो वहां रहती है। हालांकि तब मुझे इन सब के बारे में नहीं पता था। मैं बस अपने काम से मतलब रखते हुए अपने मामा के घर जा रहा था। तब यही कोई सुबह के 9 या 10 बज रहे थे जब मैं कच्चे रास्ते से होते हुए उस इमली के पेड़ के नीचे से गुजरा, जो कि दिखने में तो किसी साधारण पेड़ की तरह ही था। इसलिए तब उस पर मेरा उतना ध्यान नहीं गया। ध्यान तो तब गया जब मैं शाम को उसी रास्ते से वापस लौट रहा था, क्योंकि जो इमली का पेड़ दिन में बिल्कुल आम लग रहा था, शाम को वही इमली का पेड़ कुछ अलग ही नजर आ रहा था। जब भी उसके पत्तों से हवा गुजरती थी तो एक अजीब सी आवाज आती थी, एकदम वैसे जैसे कोई धीरे से रो रहा हो। अब ये मेरा वहम था या कुछ और, ये मैं नहीं जानता। पर उसके बाद मैंने तेज चलना शुरू कर दिया था। हालांकि उस पेड़ के कुछ ही दूरी पर चाय की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें कुछ लोग भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी न जाने क्यों मुझे एक अजीब सा घबराहट हो रहा था। हालांकि मैं रात होने तक सही सलामत अपने घर पहुंच गया था, पर उसी रात मुझे अजीब व डरावने सपने आने लगे। हर रात में एक ही सपना देखता था जिसमें मैं उसी इमली के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ और कोई मुझे दूर से बुला रहा है, जिसका चेहरा तो मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन थी तो वो एक औरत जो कि मैं उसके पहनावे को देखकर समझ गया था, जो हर रात मेरे सपने में आकर मुझे अपने पास बुलाती थी। जिसमें हैरानी की बात ये थी कि हर रात के सपने के साथ साथ मुझे उस औरत का चेहरा भी साफ दिखाई देने लगा था, जो कि शायद से वो चाहती भी थी, क्योंकि ऐसे ही कुछ हफ्ते बीतने के बाद मैं बीच बीच में अपना होश खोने लगा था। यानी कि धीरे धीरे मैं सपनों और हकीकत के बीच का फर्क भूलने लगा था। न जाने मुझे क्या हो रहा था, मैं बेवजह ही अपने परिवार वालों पर गुस्सा करने लगा था। यहाँ तक कि मैं छोटी छोटी बातों पर भी चिढ़ने लगा था, जैसे मेरे अंदर की कोई आवाज़ मुझे ऐसा करने को बोल रही हो। और जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे उस चुड़ैल का असर मेरे जहन पर उतना ज़्यादा गहरा होता गया। जब घर में मैं अकेला होता था तब मुझे बड़े अजीब विचार आते थे। न जाने क्यों मैं खुद को ही चोट पहुंचाना चाहता था। वैसे तो मैं अक्सर अपने आप को रोक लेता, पर इन सब के वजह से मेरे अंदर एक अजीब सी चिंता छाई हुई थी। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि जब मैं अपने कमरे में अकेला था तब मैंने अपने हाथ को काटने का मन बना लिया था। तब मुझे अपने हाथ को चाकू से काटने का मन कर रहा था। मन में एक अजीब सी आवाज़ थी
जो मुझे ऐसा करने के लिए और भी उकसा रही थी। एकदम वैसे जैसे मेरे जहन पर किसी और का कब्जा है। इसलिए मुझे उस हालत में देखकर मेरे माता पिता कुछ समय के लिए बहुत ही चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि मेरी मानसिक हालत तब बिल्कुल ठीक नहीं थी। इसलिए मेरे माता पिता अगले दिन ही मुझे एक पीर बाबा के पास ले गए, जहाँ पर उन सभी घटनाओं के बारे में बताने के बाद उस पीर बाबा ने मुझे कुछ दुआएं पढ़कर एक पानी का गिलास दिया, जिसका इस्तेमाल मुझे अगले 7 दिनों तक करना था। और फिर मुझ पर कुछ झाड़ फूक करके मुझे घर वापस लौटने को कहा, जिसके बाद धीरे धीरे वो सभी सपने आने बंद हो गए जो कि मुझे रात को अक्सर डरा देते थे। यानी कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था, और अगर नहीं होता तो शायद से आज मैं भी मेरे मामा के गांव की उस 13 साल की लड़की के जैसे जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि दीपक ने खुद अनुभव किया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।